आज हम बात करेंगे दिल्ली के बढ़ते पॉल्यूशन के बारे में। दिवाली की जगमगाहट अब धुंध में तब्दील हो चुकी है। जश्न के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। कई इलाकों में AQI 500 से भी ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारी खुशियां दूसरों की सांसों पर भारी पड़ रही हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिवाली के एक दिन बाद दिल्ली में सांस लेना भी सजा बन गया है। आनंद विहार, ओखला और पड़पनगंज जैसे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है। नरेला और बवाना जैसे क्षेत्र में 500 के पार पहुंच गया। यानी हवा इतनी खराब है कि स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत स्टेज 2 के उपाय लागू कर दिए हैं। निर्माण कार्यों पर रोक, पानी का छिड़काव और डीजल जनरेटर पर बैन जैसे निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर साल दिवाली के बाद हम सिर्फ उपायों की औपचारिकता निभाते रहेंगे? दिवाली के मौके पर दिल्ली की हवा जहर की तरह खतरनाक हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी गैस चैम्बर बन चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक दिवाली पर दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। शहर के 38 निगरानी स्टेशन में से 34 ने सोमवार को प्रदूषण का स्तर लाल क्षेत्र में दर्ज किया, यानी कि रेड जोन। मौजूदा वक्त में पूरी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है। ये स्थिति ऑनलाइन पाठकों के लिए एक बड़ी और गंभीर है। प्रदूषण का ये स्तर कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर डरावना है। नरेला इलाके में AQI 551 तक पहुंच चुका है, जो सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा अशोक विहार में भी वायु गुणवत्ता 493 रही। आनंद विहार का AQI 394 दर्ज किया गया। दिल्ली से सटे नोएडा में AQI 369 और गाजियाबाद में 402 रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। सिर्फ चंडीगढ़ में ये 158 रहा। ये डेटा बताता है कि NCR में हवा की गुणवत्ता कितनी तेजी से गिरी है। सरकार और प्रशासन को इस बार तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली में AQI का 531 तक पहुंचना सीधे तौर पर बताता है कि हवा कितनी जहरीली हो चुकी है। प्रदूषण की इस स्थिति में लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए और मास्क का उपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे कि किस इलाके में AQI किस श्रेणी में पहुंचा हुआ है। आनंद विहार में 433 पहुंच गया है AQI, और अशोक विहार की अगर बात की जाए तो 409 पर AQI पहुंच गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। यानी कि यहाँ भी सांस लेना खतरों से खाली नहीं है। और इसी के साथ ही दिल्ली के जहांगीरपुरी में 436 पहुंच गया है AQI, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। यहाँ भी लोगों का सांस लेना किसी गंभीर बीमारी को दस्तक देने से कम नहीं है। द्वारका सेक्टर की अगर बात की जाए तो 401 पर पहुंचा हुआ है, और ये भी गंभीर श्रेणी में आता है। और इसी के साथ ही ITO की अगर बात कर ली जाए तो 434 AQI बना हुआ है, ये भी गंभीर श्रेणी में आता है। यानी कि 300 से ऊपर AQI गंभीर श्रेणी में माना जाता है। पड़पनगंज की अगर बात कर ली जाए तो 424 जो कि गंभीर श्रेणी में है। और इसी के साथ ही दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें रेड जोन घोषित कर दिया गया है। पंजाबी बाग की अगर बात की जाए तो 440 यहाँ AQI बना हुआ है, ये भी गंभीर श्रेणी में आता है। यानी कि AQI दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां 400 के पार पहुंच गया है, जो कि बेहद गंभीर है। रोहिणी की अगर बात कर ली जाए 432 यहाँ पहुंचा हुआ है AQI, गंभीर बताया जा रहा है ये भी। और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जिनमें विवेक विहार भी आता है, यहाँ AQI की अगर बात कर ली जाए तो 433 पे AQI बना हुआ है, क्योंकि ये भी गंभीर श्रेणी में आता है। और इसी के साथ ही RK-पुरम में 417 AQI पहुंच गया है। और इसी के साथ ही दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जिनमें वजीरपुर भी शामिल है, वहां भी AQI 458 पहुंच गया है। सेक्टर 125 नोएडा की अगर बात कर ली जाए तो 343, यानी कि बहुत खराब यहाँ बताया जा रहा है। और इसी के साथ ही गाजियाबाद लोनी की अगर बात कर ली जाए तो 341, और ये भी बहुत खराब श्रेणी में आता है।
तो लगातार दिल्ली की हवा खराब हो गई है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इसी को समझने के लिए हमारे साथ पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर नरेश चावला जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ पर और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। क्योंकि डॉक्टर नरेश जी, पिछले साल भी ये होता रहा है और साल दर साल हम देख रहे हैं कि दिल्ली में दीपावली पहले से पॉल्यूशन शुरू हो जाता है, लेकिन दीपावली के बाद जो धुंध छाई रहती है दिल्ली में, उसमें कहीं ना कहीं सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और अगर इस बार की अगर हम बात करें तो यहाँ ग्रीन पटाखों को छूट दी गई थी कि ग्रीन पटाखे जला सकते हैं दिल्ली में, और उसके बावजूद इस तरह दिल्ली में धुआं धुआं नजर आ रहा है चारों तरफ। सिर्फ पटाखों की वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है या और कोई भी वजह है? देखिए पूनम, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है कि पिछले 2-3 हफ्तों से ऐसे लगातार कई टीवी चैनल्स पे डिबेट्स चल रहे हैं जी। और हम सबको पता है वही फैक्टर वार्षिक रूप में वापस आते हैं। हम्म। वही वेहिकुलर ट्रैफिक जो दीपावली के आसपास बढ़ जाता है, वही थोड़ा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, साथ में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है दिल्ली एनसीआर, उसके ऊपर पराली का दोष पड़ोसी राज्य को हमेशा दिया जाता है, वो वहीं का वहीं है। जी। उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स थे जैसे कि पटाखों का सुप्रीम कोर्ट का 15 साल के बैन के बाद ग्रीन पटाखों को बैन खोल देना और ये कहना कि सिर्फ सुबह 6 से 7 जी। और शाम को सिर्फ 8 से 10 पटाखे छोड़े जाए। आई पर्सनली बिलीव ना ये प्रैक्टिकल था और ना ये इमेजिनेबल था कि कोई बच्चा अगर पटाखे छोड़े तो छोड़ते चला जाता। उससे नुकसान क्या हुआ कि पिछले 2-3 सालों के मुकाबले में इस साल हमने देखा कि पटाखे ज्यादा छोड़े जी। गए। वो ग्रीन नहीं छोड़े गए, वो कन्वेंशनल पटाखे भी छोड़े गए हैं। और ये उम्मीद करना कि दिल्ली पुलिस की या दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इंस्पेक्टर्स उसको चेक कर पाएंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। उसका नुकसान ये हुआ है कि जो परसों तक 300 के आसपास था या 280 के आसपास था, वो बढ़ के अब 450 हो गया एकदम। और दुख की बात ये है कि दूसरे कई फैक्टर जो कि हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जी। वेहिकुलर ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होगा? गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों की सोशल एक्टिविटी बढ़ती जा रही है और डीजल की गाड़ियां, वो पे कोई रोक टोक नहीं है। तो दिल्ली के लोग जाए कहाँ? दिल्ली के लोगों को यानी कि गैस चैम्बर में सांस लेने की एक आदत सी पड़ गई है। हर साल हम डिबेट करते हैं, मीडिया अपना कंट्रीब्यूशन करता है, मेडिकल कंसल्टेंट्स अपनी सुझाव देते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट अपना सुझाव देते हैं, लेकिन स्थिति वही क्यों नहीं रहती है? तो मेरी बिल्कुल बिल्कुल सियासत डॉक्टर वालों नरेश से जी, भी स्थिति गंभीर बनी हुई है।